तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने देखा था मेरा कालाडूंगी से नैनीताल प्रवेश तक का सफर। तो आज फिर से मैं इस सफर को वहीं से शुरू करूंगा जहां मैंने कल इसे छोड़ा था। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करता हूँ मैं बड़े बाज़ार से। यह है नैनीताल का बड़ा बाज़ार, यहीं से शुरुआत होगी। सबसे पुराने बाज़ारों में से एक है नैनीताल की। तो कुछ चीज़ें यहाँ की फ़ेमस हैं, वो आपको दिखाऊंगा अभी। बहुत चीज़ें ऐसी फेमस हैं जो कि दिखानी ज़रूरी हैं। नैनीताल के काफ़ी पुराने शैली के भवन, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी पुरानी शैली के भवन हैं शहर के। 100 से या 150 साल हो गए होंगे इनको। 150 साल से ये ऐसे ही खड़े हैं। इनके जो गृह स्वामी हैं उन्होंने कहीं और बना लिया होगा रहने के लिए, और हो सकता है इसमें भी रह रहे हों, लेकिन इनको ऐसा का ऐसे ही रखा है आने वाली पीढ़ियों के लिए, जब तक ये रह पाए। जब तक ये रह सकें इसको ऐसे ही रखा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी और कुछ है, बहुत कुछ है। अभी तो मैं आया हूँ, समझ लीजिए, शुरुआत है अभी तो मेरी है। एक से एक लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर, एक से एक लोगों से मैं आपका परिचय करवाऊँगा। टूरिस्ट गतिविधियाँ थोड़ा सा शांत सी हैं, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। चलिए, ये बाज़ार और है, यहाँ मिलती है यहाँ की फेमस नमकीन। पुरानी दुकानों में से एक है, ये भी पुराना बाज़ार है नैनीताल का। चलिए, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों ने आपको नहीं दिखाई हैं, वो मैं दिखाऊंगा पूरी शिद्दत से। बिल्कुल आगे एक नमकीन वालों की दुकान है, वो पता नहीं कहाँ है, आगे है कहीं। ये है, नमस्कार नमस्कार, ये है नैनीताल की फेमस नमकीन वाले जिनको मैं ढूंढ रहा था। और कैसे हैं, ठीक चल रहा है काम वाम है? सही हो रहा है अच्छा, आपकी जो सबसे अच्छी है वो दे दो थोड़ा सा मुझे। क्या रेट है सबसे अच्छी? मिक्स वाली ले जाओ। मिक्स वाली, मूंगफली वाली ले गए थे एक बार में। खाली मूंगफली ले गए ना, मिक्स में मूंगफली भी थी। वो वही है, वो सब तैयार। मिले पे दे दियो, 20 रुपए दे दियो, बाकी घर लीजिए, अलग लीजिए। तो यहाँ की जो नमकीन है, प्रसिद्ध नमकीन है, वो बनती कैसे है
वो भी मैं आपको आज सामने दिखा देता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने नमकीन बनती हुई नहीं देखी होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कढ़ाई में तेल है, तेल में ये चने की दाल है। चने की दाल को फ्राई किया जा रहा है, आधा फ्राई किया जा रहा है। क्यों सर? या डीप है? फुल फ्राई। उसको ऐसे मसाले मिलाएंगे तो नमकीन तैयार। देखिए ये है नमकीन के, खुद ही दुकान स्वामी है और खुद ही कारीगर हैं। तो इनके हाथ का जो स्वाद है वो दूर दूर तक इनकी मशहूरी रखता है। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरे हाइजीनिक तरीके से ये नमकीन बनाई जा रही है। तो कब से, कितने टाइम से है ये हो गए 40 साल। 40 साल से हो गए। तो आपका नैनीताल की जो नमकीन फेमस कहते हैं, मूल यही है, मूल दुकान यही है। अच्छा, आप ही ने इसको शुरुआत की थी। चलिए, तो यहाँ की नमकीन थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए ले ली मैंने। अब बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल सुनसानी है मार्केट में, लोकल के लोग जो इक्का दुक्का दिख रहे हैं वही दिख रहे हैं, वरना नैनीताल से ऐसी उम्मीद की नहीं जाती अक्सर। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रस दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ का बड़ा बाज़ार और पुराना बाज़ार है। चलो अब मैं चलता हूँ फ्लैट्स की तरफ को, नीचे को। ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया रास्ता। यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी पहले, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। ये कोतवाली है यहाँ की, नैनीताल की, और इसके बगल में फ्लैट्स का मैदान है। और यहाँ पर नैनीताल का एक पुराना मॉस्क्यू है, मस्जिद है पुरानी। ये यहाँ की बहुत पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी। जब यहाँ पर बसावट शुरू हुई थी तब से ये मस्जिद है। इसको थोड़ा सा बाद में मॉडिफाई किया गया है। यह है फ्लैट्स का मैदान नैनीताल का। यहाँ का बहुत पुराना मॉस्क्यू है। ये नमाज हो रही है इस वक्त जुमे की, आपको दिखा देता हूँ। हेलो, फ्लैट्स ग्राउंड नैनीताल का। चलो मैं इसके अंदर जाके अभी आपको वहाँ से दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ऊपर का व्यू मैं ले रहा हूँ। देखिए बिल्कुल नहीं तो पूरा भरा रहता था ये पार्किंग से, लेकिन अभी ऑफ सीजन है, डाउन सीजन है, तो इसलिए तो मैं अब चलता हूँ आगे की तरफ को। यहाँ से मुझे फ्लैट्स में इंटर होना है। तो मेन रौनक जो है नैनीताल की वही है, फ्लैट्स की तरफ। बाकी और भी कुछ है दिखाने के लिए, वो मैं जब जाऊँगा यहाँ से वापस हल्द्वानी को, तब मैं आपको तलीताल का मार्केट दिखाऊँगा। फिलहाल तो पुराना शहर है, इस शहर की एक अलग ही नज़ाकत है, अलग ही नज़ाकत वाला शहर है ये, तो कोई मुकाबला नहीं है इसका। मतलब एक, लेकिन मैं इस वक्त कंफर्टेबल महसूस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, भीड़ नहीं है। और भाई क्या हाल है, हैं? ये देखो पिंटू, कितनी पुरानी
स्टाइल की ये बिल्डिंग है, हो सकता है 200 साल से भी ज़्यादा हो, लेकिन इसको मेंटेन की रखा गया है। नीचे दुकानें लगी हैं, लेकिन ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पुराने स्टाइल का है। तो यही चीज़ है यहाँ की खास, बहुत चीज़ें बिल्कुल संरक्षित करके रखी गई हैं। देखिए यहाँ पर रिक्शे के टिकट के लिए लाइन लगी है। ये टुक टुक चल रहे हैं यहाँ पर। पहले टाइम में रिक्शे चला करते थे, अब आजकल टुक टुक ने रूप ले लिया है। तो यहाँ पर टिकटों के लिए लाइन लगी है, टोकन के लिए। तो टोकन मिलेगा, भीड़ लगी है। इसके बाद ये लोग इस टुक टुक में बैठेंगे, उसके बाद तल्ली ताल जाएंगे। तो पहले रिक्शा, ये रिक्शा स्टैंड हुआ करता है। इसका जो पुराना लैंडमार्क है वो है रिक्शा स्टैंड, कहते थे ना रिक्शा स्टैंड नैनीताल। तो वो ये है, लेकिन अब ये टुक टुक स्टैंड के नाम से मॉडिफाई हो गया है। तो सैलानियों की आवाजाही अभी भी है, लेकिन बहुत कम है। उतनी मात्रा में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कम है। ये है मॉल रोड पंत पार्क। ये पंत पार्क है, मैं भी अंदर जाऊंगा अभी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये जो आवाजाही है लोकल वाहनों की है, अभी टूरिस्ट उतना नहीं है यहाँ पर। बोट हाउस क्लब नैनीताल। देखिए खूबसूरती, आज थोड़ा बादल लगे हैं ना, तो खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ये बादल मेरे लिए खतरा है, क्योंकि मुझे अगर रास्ते में बारिश मिल गई या यहीं बारिश मिल गई तो मैं परेशान हो जाऊँगा। इसलिए ये बादल मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये कैमरा वीडियो विजिबिलिटी के लिए ये बादल बहुत अच्छे हैं। तो चलिए अब मैं एंटर करता हूँ पंत पार्क में। पंडित गोविंद बल्लभ पंत पार्क है ये, नैनीताल का फेमस लैंडमार्क है। इसके बिना नैनीताल अधूरा है। लेकिन भीड़ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये भरा रहता था, बिल्कुल कंधे से कंधे टकराते थे यहाँ पे जब चलता था टूरिस्ट सीजन में आदमी। लेकिन अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो फिर भी चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं। लोग बैठे हैं बेंच में, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, इंजॉयबल मौसम हो रहा है आज का। लौंडे फोटो खिंचवा रहे तो इसके बिना तो कल्पना हो ही नहीं सकती नैनीताल की। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ। तो ये सब बोट वाले बैठे हुए हैं। और जी क्या चल रहा काम? हल्का है। कब से उम्मीद करते हैं स्टार्ट हो जाएगा? बर्फ नहीं गिरी ना, उससे तो कस्टमर कम आ रहा है ना। बर्फ इस बार बर्फ ही नहीं गिरी। हाँ जी, बर्फ गिरती है तब कस्टमर आता है। तो अब कब गिरेगी? अब तो संभावना नहीं है। चलो इलेक्शन के बाद की बात गई है अभी। इसलिए आप लोग बैठे हैं इंतजार में। हाँ देखो टाइम बैठना तो है ही है, क्या करें। चलिए क्या नाम हुआ? सुमित जी। ओके, आपका? राहुल जी, थैंक यू। तो बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कोई ना कोई आएगा तो उनका कुछ रोज़गार बनेगा, कुछ शाम को दाल रोटी का आसरा होगा। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए नाव बना रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको नाव बनाते हुए दिखाता हूँ। ये देखिए कारीगरी आप देख सकते हैं। नाव को यहाँ पे असेंबल किया जा रहा है, या मॉडिफाई जैसे भी कह सकते हैं, असेंबल कह सकते हैं, बनाना कह सकते हैं। ये देखिए ये बना रहे हैं नाव। कितनी मेहनत लगती है, कितना परिश्रम लगता है, कितना समय लगता है और कितना इसमें दिमाग लगता है, वो आप देख सकते हैं। इतना आसान नहीं है। ये जो नाव आपको दिख रही है बोट झील में, वो ये लोग बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए बनी हुई नावें हैं। इसको बिल्कुल पेंट वेंट करके रखा गया है। ये देखिए बिल्कुल पेंट करके रखा गया है इसको बढ़िया तरीके से। सूखेगी, उसके बाद इसमें दोबारा फिर एक पेंट किया जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें भी लगाई जाती हैं जिससे इसके अंदर पानी ना जाए। देखिए जो नाविक लोग हैं वो अपने कस्टमरों को समझाते हुए, लुभाते हुए। बोलूं हमारे आ गया है, अब टाइम हो गया देखिए बोटिंग का, और हम लोग बोट। हेलो सर।
लोग बिल्कुल मशगूल हैं फ़ोटोज़, सेल्फी, वीडियोस वगैरह बनाने में। हालांकि मैं भी इसी काम के लिए आया हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य दूसरा है। ये लोग केवल घूमने और सैर सपाटे के लिए आए हैं, मैं अपना कंपनी का काम करने के लिए आया हूँ और काम के बीच में मैंने समय निकाला है थोड़ी देर के लिए। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर। ये मैंने फेसबुक में देखा था। तो ये थी प्रतिभा। प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है, कहते हैं। वही चीज़ है, कितनी उम्र है उनकी, 70 से ऊपर उनकी उम्र होगी, वो ऐसे गा के अपना पेट पाल रहे हैं। तो ये चीज़ है। और उसके बाद भी लोग वहाँ पे खड़े होकर उनका मजाक बना रहे हैं कि इस उम्र में कि ये चीज़ें ठीक नहीं लगती है। वो किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, वो अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। तो लोग वहाँ पे खड़े होकर उनका मजाक बना रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं वहाँ से आ गया उठ करके। तो ये है फ्लैट्स का मैदान, देखा होगा आपने, आपका चिर परिचित फ्लैट्स का मैदान है ये। तो यहाँ पर खेल गतिविधियाँ होती हैं, अभी भी शायद हो रहा है कुछ। अरे वाह, अभी भी होती क्या हो रहा है यहाँ पर, एक टूर्नामेंट चल रहा है। जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे कुछ ना कुछ टूर्नामेंट ज़रूर चलता है। जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे टूर्नामेंट चलता ही चलता है। ये शहर का नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं, कितना ऊपर तक है। देखिए पूरा का पूरा पट चुका है कंक्रीट के जंगल से। लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जितने भी लोग हैं एंजॉय कर रहे हैं इस नैनीताल को, इस नैनीताल के मौसम को। मौसम भी बिल्कुल नैनीताल जैसा ही हो गया है, धूप बिल्कुल चली गई है, बादल लगे हुए हैं, लेकिन टूरिस्ट जो है वो उस चीज़ को भी एंजॉय कर रहा है। देखिए, तो मैं आगे को चलता हूँ थोड़ा सा आगे, आपको नैना देवी टेम्पल दिखाऊंगा और यहाँ का गुरुद्वारा दिखाऊंगा। और जी क्या नाम है? मानिक मेहता। मानिक मेहता कहाँ से हैं? भीमताल से ही हैं। अच्छा, तो आज छुट्टी तो नहीं थी, कैसे आए? इसका ड्रेस पूरा नहीं हुआ था। ड्रेस पूरा नहीं हुआ था तो यहाँ आ गए? अरे वाह, क्या बात है। पहले चलते हैं नैना देवी टेम्पल, उसके बाद जाएंगे गुरुद्वारे में। और नैना देवी टेम्पल पर जा करके मैं आपका वहाँ से नैनीताल का जो थोड़ा बहुत इतिहास है और जी बताने की कोशिश करूँ, कैसे हो बताने की कोशिश करूँगा वहाँ पर जा कर के। ये यहाँ का मार्केट है, छोटा सा, कपड़ों का और लोकल चीज़ों का। यहाँ पर फूड, आपके फूड हब भी है ये, नाश्ते की, फास्ट फूड की, खाने की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पंडित जी का रेस्टोरेंट, पंडित जी का भोजनालय। देखिए पंडित जी, सब पंडित जी वाले हैं, स्पेशली नाम रखा हुआ है पंडित जी। चाइना टाउन है ये, हट रॉक। लोग मस्त हैं खाने पीने में, लंच का टाइम भी हुआ है लोगों के। मैं आपको यहाँ का एक और मार्केट दिखाता हूँ, कभी आया नहीं उससे पहले मैं यहाँ पर, बहुत सुंदर है।
तो इसी नैना देवी के नाम पर यहाँ का नाम नैनीताल पड़ा। पहले यहाँ का जो नाम था वो नैनीताल था, नैना देवी के नाम पर, जो बाद में अपभ्रंश होते होते नैनीताल हो गया। पहले नैनीताल हुआ करता। चलिए बाकी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। तब तक मैं बहुत साल पहले आया था यहाँ, 2012 में। उसके बाद मैं आया नहीं, आज ही आ रहा हूँ उसके बाद मैं यहाँ। माँ नैना देवी टेम्पल, जय हो। चलिए मैं यहाँ से आपको बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर आकर के बताऊँगा आपको मैं नैनीताल का इतिहास। यहीं से जुड़ा हुआ है, इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है नैनीताल जो है। नैनीताल का जो अस्तित्व है वो यहीं से है। नैनीताल शहर की खोज एक यूरोपीय व्यापारी पीटर बैरन के द्वारा साल 1841 में की गई थी। अप्रैल 1841 में जब पीटर बैरन रातीघाट और पारडी से पैदल नैनीताल की तरफ आए थे तो बिड़ला की पहाड़ी के ऊपर से उन्हें ये सुंदर झील दिखाई दी थी और उसके बाद ये खूबसूरत शहर दुनिया की नजरों में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि नैनीताल पीटर बैरन की खोज से पहले अस्तित्व में ही न हो। उससे पहले इस स्थान को एक पवित्र भूमि माना जाता था, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। इस नैनीताल का मुख्य आकर्षण ये नैनी झील है। स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी के 3 पुत्रों अत्रि, पुलत्स्य और पुलह ने यहाँ पर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इन तीनों ऋषियों को एक बार प्यास लगी तो इस पूरे क्षेत्र में इन्हें कहीं पानी नहीं मिला। काफी दिनों तक पानी खोजते खोजते जब ये तीनों ऋषि थक गए तो इन्होंने खुद ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर उस गड्ढे को भरा। इस झील के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना मानसरोवर झील में नहाने से मिलता है। अंग्रेजी हुकूमत के समय से पूर्व यहाँ नैना देवी मंदिर में लगने वाले मेलों में इस झील में स्नान करने की परंपरा थी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के समय झील में नहाना कुछ कारणों से प्रतिबंधित कर दिया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महादेव अपनी पति सती का अज्जला शव लेकर आकाश मार्ग से कैलाश की तरफ जा रहे थे, तब उस दौरान माता सती की एक आंख इस स्थान पर गिर गई जहां पर आज ये नैना देवी मंदिर स्थित है। यह स्थान हमारे देश के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। आंख का एक पर्यायवाची शब्द नैन होने की वजह से इस ताल का नाम नैनीताल पड़ गया, जो कि बाद में अपभ्रंश होते होते नैनीताल हो गया। दरअसल इस नैनीताल की खोज का इतिहास बड़ा रोचक रहा है। नैनीताल की खोज का श्रेय बेशक पीटर बैरन को दिया जाता है, लेकिन साल 1823 में कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल यहां पर आ चुके थे। जी हां, वही कमिश्नर ट्रेल जिन्होंने आपकी और हमारी हल्द्वानी को बसाया था। लेकिन ट्रेल ने इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मानवीय हस्तक्षेप की वजह से इस खूबसूरत स्थान की खूबसूरती को कोई ग्रहण लगे।
कमिश्नर ट्रेल के बारे में लोगों की ये मान्यता थी कि उनका व्यवहार स्थानीय लोगों के प्रति काफी उदार था। ऐसा हो सकता है कि ट्रेल ने नैनीताल के स्थानीय लोगों की आस्था और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर इस बात को छुपा कर रखा। लेकिन बाद में अंग्रेज व्यापारी पीटर बैरन ने इस खूबसूरत स्थान को दुनिया के सामने रखा। कहा जाता है कि जब पीटर बैरन यहाँ पहुंचे तो यहाँ के स्थानीय थोकदार नरसिंह के पास नैनीताल का पूरा स्वामित्व था। पीटर बैरन ने नरसिंह थोकदार को नाव में झील के बीच में ले जाकर डराया और धमकाया और उनसे जबरदस्ती इस शहर को अपने नाम पर करवा लिया। 1842 के बाद अंग्रेजों ने नैनीताल को न सिर्फ अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया बल्कि इसे छोटी विलायत का दर्जा भी दे दिया। इन सब चीजों के अलावा नैनीताल का एक काला अध्याय भी रहा है। दरअसल नैनीताल में बसावट के बाद साल 1880 में एक भूकंप आया था, जिसकी वजह से एक बड़ा भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और फ्लैट्स का ये मैदान उसी मलबे के ढेर पर खड़ा है। तो चलिए चलते हैं वापस। एक और मार्केट है ये नैनीताल का। एक और मार्केट है, पालिका मार्केट। यहाँ भी सुनसान ही है। हेलो भैया। दुकानदार लोग बैठे हुए हैं अपने कस्टमर के इंतज़ार में कि कब कस्टमर आए, कब उनका दाल रोटी का आसरा हो। लेकिन बिल्कुल डीप ऑफ सीजन चल रहा है ये, बिल्कुल डीप। आगे जाकर के थोड़ा सा फूड की दुकान है, इनसे पूछता हूँ मैं। और कैसे हैं? क्या चल रहा है? काम धंधा कैसा है? नहीं, ये चीज़ मैं सोच रहा था ना कि ये वैसे तो दिसंबर जनवरी में भी यहाँ पे भीड़ रहती है, लेकिन ये कौन सा इतना रश, इतना सुनसान क्यों है? क्या होता है ना, अगर बर्फबारी होती है तो लोग आते हैं। या महीने की पहली तारीख भी कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जनवरी फरवरी में अगर बर्फ गिर गई, अच्छा, तो भीड़ भाड़ तो रहती है। तो इस बार बर्फ़ न गिरने से आप फर्क पड़ा है? फर्क पड़ता है बर्फ न गिरने से। ये चीज़ है। जो सैलानी लोग आते हैं, हाँ, उनका मतलब ये है कि बर्फ़ देखना, ठंडे में घूमना, नैनीताल की पहाड़ियों को घूमना, उनका भी यही रहता है। बर्फ़ का जो है ना नैनीताल, वही रहता है। अगर प्रकृति भी बिल्कुल थोड़ा सा अपने उसका डेवलपमेंट चेंज हो गया ना। अच्छा लगा आपसे मिलके। चलिए। और यहाँ पर ये हो गया ख़त्म। इससे आगे ठंडी सड़क, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको ठंडी सड़क, उसके बाद वापस मुड़ता हूँ। ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, आज वापस भी जाना है, टाइम भी हो गया है और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाए, परेशानी हो जाएगी। जल पुलिस चौकी, ये देखिए जल पुलिस, आपने बहुत नाम सुना होगा। तो जल पुलिस इसीलिए होती है, कोई झील में खेलने के चक्कर में या अपना स्टंट दिखाने के चक्कर में, कलाबाजी दिखाने के चक्कर में कूद जाते हैं और वो डूबने लगते हैं, तो जल पुलिस जो है उनकी मदद के लिए होती है, तो इसीलिए जल पुलिस कहा जाता है। बाकी नाव से कोई गिर जाता है अचानक, तो जल पुलिस जो है उसको बचाती है, निकालती है। अक्सर जो डेड बॉडीज़ मिलती हैं और जो लोग खो जाते हैं झील में, तो उनको जल पुलिस ही निकालती है बाहर। तो यह है ठंडी सड़क नैनीताल की, ठंडी सड़क ही है शायद ये। जो लोग यहाँ पे घूमे होंगे वो जानते होंगे इस चीज़ को, मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं, मैं तो आज आया ही पहली बार हूँ। तो जो लोग थोड़ा एकांत पसंद करते हैं, सुकून पसंद करते हैं, वो इस तरफ आते हैं ठंडी सड़क घूमने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल बहुत आवाजाही कम, नाम मात्र के बराबर है। काफ़ी बड़ी झील है ये नैनीताल की, बहुत बड़ी झील है।
हमारे उत्तराखंड में जो झीलें हैं उनमें से जो बड़ी झीलें हैं, सबसे बड़ी झीलों में से एक है ये। तो नैनीताल आपको कैसा लग रहा है आप बताइएगा। जो मेरे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप भी नैनीताल घूम रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे। और भाई क्या हाल है, क्या इरादा है? इरादा क्या है? मारोगे तो नहीं थप्पड़? क्या इरादा है? इरादा क्या है? कुछ है? अरे भाई कुछ तो बोलो। और देख तुम्हारा भाई, कुछ मिला? क्या मिला? मिल गया। चलिए ऊपर वाला ये मार्केट तो हुआ समाप्त। अब आगे को तल्लीताल वाला मार्केट आपको दिखाते हैं। टूरिस्ट नहीं है तो रौनक नहीं है, टूरिस्ट है तो रौनक है। तो टूरिस्ट ना होने की वजह से दुकानदारों के भी चेहरे बेचारों के मुरझाए हुए हैं। सबको अपना रोजी रोटी का आसरा चाहिए, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो, जो भी पर्यटन एक्टिविटी से जुड़ा हो, लोग सबको आस रहती है कि कोई आए। कोई टैक्सी सेवा से जुड़े हैं, कोई शटल सेवा से जुड़े हैं, कोई नाव से जुड़े हैं, कोई होटल से जुड़े हैं, कोई फोटोग्राफी से जुड़े हैं, तो बहुत लोग हैं। चलो अब चलते हैं गुरुद्वारे में, थोड़ा गुरुद्वारा आपको दिखा देते हैं। खाना तो मैं खा के आया था, खाने की मुझे ज़रूरत है नहीं, टंकी भी फुल है और पेट भी फुल है। और जी ये देखिए बचपन फुटपाथ पर रोटी कमाने की कोशिश करता बचपन। कितना बेच दिया सुबह से? एक ही बेचा या नहीं बेचा? कुछ नहीं बेचा। स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? कहाँ जाते हो? सरकारी स्कूल में। यह है बचपन, हमारे देश का बचपन है ये फुटपाथ पर इस तरह से रोटी कमाने को मजबूर है। क्या कहें, ये हमारे देश की असलियत है। हम भले कितना ज़्यादा तड़क भड़क में जिएंगे, लेकिन असलियत ये है, औकात हमारी ये है, ये असलियत है। और भाई क्या हाल है, क्या इरादा है? चलो मैं जाता हूँ अंदर। तो गुरुद्वारा सिंह सभा है, तो ये ब्रिटिश हुकूमत के समय का ही गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सिंह सभा। और जितनी पुरानी मॉस्क्यू है उतना ही पुराना ये गुरुद्वारा भी होगा, और नैना देवी टेम्पल उससे पुराना होगा। बराबर ही है। अच्छा, तो ये है, तो नैनीताल में जो आस्था के बड़े केंद्र हैं उनमें से ये गुरुद्वारा सिंह सभा साहिब है। तो ठीक है, अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखाता हूँ। तो बता रहे हैं कि जब यहाँ का राजभवन बना, गवर्नर हाउस, वो लगभग 1800 के आसपास का है, तो उसी वक्त का ही गुरुद्वारा भी है। तो चलिए ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ, मत्था टेक के आता हूँ, लेकिन अंदर वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर मोबाइल को नहीं ले जाऊँगा। ओके, तो गुरुद्वारे में हो गए दर्शन, चलते हैं आगे को। ये देखिए बच्चे ये बेच रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या उम्र है इनकी देखो। तो लो जी, यहाँ पर टूर्नामेंट भी चल रहा है। हमेशा यहाँ पर मैच होते ही रहते हैं, जब भी हम आते हैं, चाहे सीजन में आए चाहे ऑफ सीजन में आए, यहाँ पर हमेशा क्रिकेट टूर्नामेंट चलते रहते हैं, बिल्कुल वाइट ड्रेस में, बिल्कुल अनुशासन के साथ। फ्लैट्स का मैदान, फिर ये कुछ एक आध बॉलों का आनंद लेते हैं, एक आध ओवर का आनंद लेते हैं, लेकिन पता नहीं इसमें फील्डिंग कैसे करते होंगे, हाथ पैर छिल जाते होंगे जब फील्डिंग खिलाड़ी गिरता होगा, डाइव मारता होगा। तो ये पता नहीं क्यों है इसमें। चाहते तो ये लोग मिट्टी भी डाल सकते थे, लेकिन इसको बजरी में ही इसको खेला जाता है क्रिकेट को। बिल्कुल। हाँ जी, यहीं के हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ? अच्छा, कारोबार का? बढ़िया है। बढ़िया। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी ड्राइविंग। अच्छा, तो कैसे, मतलब टूरिस्ट वगैरह को लाते आते हैं? अच्छा है, अच्छा चला, अभी भी ऑफ सीजन में भी अच्छा है। हाँ। पहले शख्स मिले हो आप, 11-12 लोगों से मिला हूँ। हाँ। जिसने कहा कि अच्छा है। लोग कह रहे हैं प्रभु की इच्छा है। क्या बात है, चलिए ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। ओके, थैंक यू वेरी मच। राजेश जी थे, ये राजेश शर्मा जी, इन्होंने बताया कि सब बढ़िया है, लेकिन जितने लोगों से मैंने पूछा उन्होंने कहा नहीं, मद्दा चल रहा है। अब जाएंगे हम तल्लीताल को। तो ये रहे यहाँ के गब्बर मामू के छोले। सुना होगा कभी कभी आपने, फेसबुक में, सोशल मीडिया में देखा होगा, गब्बर मामू के छोले फेमस हैं ये।
गब्बर के छोले कहते हैं। OnePlus Nord C3 का पहला टेस्ट मैंने किया है, पहली वीडियोस। इससे मैं पहला ब्लॉग शूट कर रहा हूँ अपना इस फ़ोन से। इससे पहले मैं Xiaomi Hyper 4 से करता था, वो फ़ोन मैंने एक्सचेंज कर लिया है। तो इसका अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इससे फर्स्ट ब्लॉग शूट हो रहा है मेरा आज नैनीताल में। तो यह हिस्सा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मुझे। इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले आप बता देंगे कि आपको ये वाला हिस्सा कैसा लगा। अभी मेरा तलीताल बचा हुआ है। कहाँ से आए हो? मुरादाबाद सिटी। आज पहली बार आए नैनीताल? नहीं सर, सेकंड टाइम। तो आज ये बिल्कुल यहाँ तो रश ही नहीं है आज। हाँ, रश है ही नहीं, वैसे मन भी नहीं लग रहा है, इतना माहौल भी नहीं है। माहौल नहीं है ना आज, वही मैं बात अपनी वीडियो में कह रहा हूँ, वो मन नहीं लग रहा है, उतना माहौल नहीं है। लेकिन फिर भी आया हूँ तो क्रिकेट चल रहा है, थोड़ा बहुत इसको देख के क्रिकेट भी बोरिंग हो रहा, नहीं आ रहा मज़ा, उसमें भी मज़ा आ ही नहीं रहा, फीलिंग नहीं आ रही, मौसम की वजह से ना। ये है हमारे हसन भाई, ये आए हैं मुरादाबाद से। ये आज दूसरे टाइम नैनीताल आए हैं। पहली बार ये नैनीताल आए थे तो उस वक्त इनको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज ये थोड़ा सा मायूसी है क्योंकि बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है, एक तो रश नहीं है और दूसरा मौसम की वजह से थोड़ा मायूस है। अपना टाइल्स का बिजनेस है, अपना फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, क्या एलिवेशन टाइल्स। अच्छा, अपने 2 शोरूम है मुरादाबाद शहर के अंदर। 2 शोरूम है मुरादाबाद शहर के एक अंदर। राजधानी टाइल्स के नाम से है, एक अपना मोरबी टाइल्स के नाम से है। मोरबी टाइल्स के नाम से। अच्छा, ओके। नया काम है या पुराना है? सर अपना लगभग 10 साल पुराना काम। 10 साल पुराना है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, ज़्यादा नया नहीं है। मुरादाबाद शहर में अच्छा काम। ठीक। ये चाय पानी की दुकानें हुआ करती थी, ठेले हुआ करते थे, लेकिन अब ये नगर पालिका ने इनको सबको बंद कर दिया है। तो ये पता नहीं कहाँ गए होंगे आज। काफ़ी समय से मैं सुन रहा था यहाँ पर अतिक्रमण हटा दिया है, इन लोगों का अतिक्रमण हटा दिया है, गरीबों का अतिक्रमण हटा दिया है नगर पालिका ने। तो यहाँ पे हुआ करते थे लोग, यहाँ पे रुकते थे, चाय नाश्ता चाय पानी यहाँ पे करते थे लोग बाग, लेकिन आज ये सब बंद है, सील कर दिए गए हैं। कोशिश तो मेरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाऊं, लेकिन समय का अभाव है, दूसरा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो भी बहुत है। ये आप ही क्या है? हाँ, तो कैसे सर्विस आप प्रोवाइड कराते हैं आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। जैसे सर यहाँ टूरिस्ट वगैरह आते हैं, हम टूरिस्ट वगैरह के लिए यहाँ सुविधा रखते हैं सर। जैसे आदमी ज़्यादा थक जाता है, कम खर्चे में घूमना चाहे आदमी, हाँ। तो हम यहाँ बाइक रेंट पे भी देते हैं, स्कूटी भी देते हैं। किस तरह अपने स्वैग के लिए लेना चाहे तो स्वैग के लिए हम बाइक देते हैं। एवेंजर देना स्वैग के लिए स्टार्टिंग है हमारे यहाँ 1000 रुपये से सर। 1000 रुपये एक दिन या क्या? एक दिन का सर, सुबह मॉर्निंग से देंगे सर, शाम 6 बजे तक। बहुत सही है सर। 1000 रुपये। स्कूटी लेना चाहे आदमी और सस्ते में आना चाहे, स्कूटी कितने में? हम स्कूटी देते हैं सर 500। स्कूटी 500 सर, और शाम तक सर टाइम। अच्छा, इसके अलावा और कोई दूसरी चॉइस? इसके अलावा सर बुलेट लेना चाहे आदमी, जैसा जैसा पैसा खर्चा करेगा। चलिए, आप अपना नंबर दीजिए, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके कुमाऊं में ऐसी कोई सर्विस है कि जो आपको हम बाइक लेके घूम सकें, तो ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। हाँ, तो नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है सर फरमान अली। फरमान अली, कहाँ मिलते हैं आप? सर मैं इसी चौराहे में मिलूंगा, रिक्शा स्टैंड। रिक्शा स्टैंड, देखिए ये है पंत पार्क के पास रिक्शा स्टैंड है, ये वहीं पे मिलेंगे आपको फरमान अली जी। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर से डाल दूंगा, आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा। आप किसी को बाइक दे रहे हो, उसके कुछ तो 1000 रुपये में ऐसे ही दे दोगे? सर आधार कार्ड लेंगे और लाइसेंस लेंगे सर। आधार कार्ड लेंगे, लाइसेंस लेंगे, ओके, डॉक्यूमेंट लेंगे सर। हाँ, लाइसेंस होना जरूरी है, डबल हेलमेट हम देंगे सर। चलिए, अच्छी बात, सुविधा की नहीं सर। यस, बहुत बढ़िया। देखिए ये आपका आधार, सिर्फ आधार कार्ड में आपको पूरी अपनी बाइक दे देंगे। हाँ। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर को। मैंने एक जगह बाइक खड़ी करी है, बाइक उठाता हूँ, उसके बाद तलीताल को जाता हूँ, तलीताल का थोड़ा बनाता हूँ, फिर उसके बाद वापस जाऊँगा हल्द्वानी को। चलो अब पीते हैं कहीं चाय बढ़िया करके, चाय का टाइम भी हो गया है। उसके बाद सेकंड पार्ट में तलीताल दिखाएंगे और बने रहिएगा आप लोग वीडियो के साथ। खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह 4 परोठे बिल्कुल दबा के आया हूँ मैं, तो भूख भी लगी नहीं है।
ये है यहाँ का राम सेवक सभा। यहाँ पे होती है रामलीला, यहाँ की फेमस रामलीला होती है। मैंने कई बार देखी है, बहुत साल पहले मैं नैनीताल जब आता था नैनीताल में, तो मैंने यहाँ की रामलीला देखी हुई है यहाँ पर। और इसके सामने एक होटल है, उसमें मैं रहता था। ये सामने जो होटल है ये वाला, रामास लिखा हुआ, रामास गेस्ट हाउस, तो इसमें मैं रहता था ऊपर वाले माले में। तो मुझे अभी भी याद आ रहा है। मौसम फिर से गड़बड़ा गया है, बारिश होने की पूरी संभावना है। वो बने बारिश होने की और बर्फ़बारी की भी हो सकती है। यह है मोहन को चौराहा, नैनीताल का बहुत फेमस लैंडमार्क है, बड़ा लैंडमार्क है मोहन को चौराहा। डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो अरोरा जी, उनके वहाँ अंदर ही ऑफिस में चाय बनती है, बाहर से जाने का कोई चक्कर नहीं है। देखिए ये चाय बन रही है हमारे लिए भी, और यहाँ की परंपरा है ये अंदर ही चाय बनती है सेल्स वालों के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। चाय की तलब लगी थी मुझे। चाय का आनंद लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे तलीताल। चाय वाय पी ली थी मैंने आराम से अरोरा जी के वहाँ अपने। उसके बाद अब मैं निकलता हूँ तलीताल को। देखता हूँ अगर बाया हल्द्वानी जाऊँगा तो हल्द्वानी भी जा सकता हूँ, और बाया दोबारा से वापस कालाडूंगी जाऊँ तो वहाँ भी जा सकता हूँ। चलो देखता हूँ जैसा बनता है माहौल। तो ये है माल रोड। तो आपको थोड़ा माल रोड घुमाते हैं, यहाँ के चकाचौंध दिखाते हैं। देखिए आप लोग आए होंगे अक्सर यहाँ पर घूमने फिरने, मौज मस्ती करने, सैर सपाटा करने आप आए होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड एरिया है। यहाँ पर आपको हमेशा शाम को रात देर तक टूरिस्ट सैर सपाटा करते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर बड़े बड़े प्रतिष्ठान और बड़े बड़े होटल्स इस माल रोड में मौजूद है नैनीताल के। ये नैनी झील का दृश्य जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन माल रोड से देखिए एक अलग ही स्वैग है इस नैनीताल का जी, अलग ही। लेकिन मौसम ने साथ दिया है, मौसम बिगड़ा नहीं। मैं तो सोच रहा था बारिश वगैरह हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब रिक्शे की जगह टुक टुक चलने लगे हैं। देखिए पहले यहाँ पर रिक्शा चला करते थे, अब यहाँ पर टुक टुक ने ले लिया है रिक्शे की जगह। देखिए समय की बदलाव का एक इतना बड़ा वो है। ये देखिए काफ़ी पुराने यहाँ पर आपको भवन दिखाई देंगे, अंग्रेज़ों के समय के। वैसे नैनीताल बसाया ही अंग्रेज़ों ने है, ये अंग्रेज़ों के समय का ही है नैनीताल। इसकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको माल रोड एक्सप्लोर करा रहा हूँ फिलहाल। हेलो, देखिए रिक्शों का स्थान जो है, आपको जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो क्या नाम है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये बदलाव कैसा लगा, क्योंकि आप हो सकता है इस बीच ना आए हो, नैनीताल ना आ पाए हो। तो ये बदलाव है, ये आज इस पर नज़र मेरी भी पहली बार पड़ी है। मैं तो पहले कई बार आ चुका हूँ, लेकिन ये रिक्शे की जगह टुक टुक वाला जो मैंने बदलाव देखा है, ये मैं आज मेरी नज़र ही पहली बार पड़ी है, मैंने कभी गौर नहीं करा। वाह क्या बात है जी, होटल एवरेस्ट है, ये पुराना होटलों में से एक है। अलका जो है पीछे चला गया। तो अब आएगा जी तलीताल रिक्शा स्टैंड। तलीताल का रिक्शा स्टैंड
टुक टुक स्टैंड कहा जाएगा अब ये, रिक्शा स्टैंड नहीं कहा जाएगा। हो सकता है टुक टुक के बाद इसमें टैक्सियाँ चलने लग जाए, छोटी कारें चलने लग जाए। तो ये आया जी तल्लीताल, ये भी मुख्य हिस्सा है नैनीताल का। ये है तल्लीताल, यहाँ का रोडवेज स्टैंड है, यहाँ पे रोडवेज की बसें रुकती है ज़्यादातर। ये झील का नज़ारा, विहंगम नज़ारा, नैनीताल शहर का तल्लीताल का नज़ारा, नैनीताल शहर का नज़ारा, झील का विहंगम नज़ारा, ये है तल्लीताल। चलिए यहाँ पे रुक के थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको, कहीं बाइक सुरक्षित जगह पे खड़ी करता हूँ पहले तो देखिए जी, ये है तल्लीताल का चौराहा। ये रोड चली जाएगी हल्द्वानी को नीचे और वो सामने चली जाएगी भवाली को। मौसम बिगड़ रहा है, हवा चलने लगी है, तो इससे पहले ज़्यादा ख़राब हो मौसम, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से बिल्कुल झील का जो दृश्य है वो ज़्यादा वाइड दिखाई देगा। वाइड मतलब बहुत ज़्यादा फुल शेप में। और तल्लीताल का जो रिहायशी इलाका है, देखिए ऊपर को, इसकी जो आबादी ज़्यादातर यहाँ बसती है। बीच का हिस्सा खाली है, बीच का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो खाली है। तो ये है तल्लीताल का मार्केट, तो थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। तो नैनीताल आकर के यहाँ ना दिखाना ये अधूरा रहेगा। इंदिरा फार्मेसी नैनीताल के सबसे पुराने प्रतिष्ठानों में से एक है ये, इंदिरा फार्मेसी। आगे चलते हैं, एक चीज़ लेनी है मुझे आगे से, वो मिल जाए तो। एक चीज़ आगे से लेनी है मुझे। ये है तल्लीताल का मार्केट, पुराना मार्केट में से एक है ये। शायद यहाँ मिलेगी वो। तो मुझे मेरी मनपसंद चीज़ मिल गई है गंगा स्टोर में। वो क्या है मैं वो बताऊँगा नहीं, वो ढूंढनी पड़ती है, इन्हीं के यहाँ मिलती है वो फ्रोज़न आइटम है, वो मुझे मिल गया है फ़िलहाल। चलो थोड़ा सा आपको तल्लीताल का बाज़ार भी एक्सप्लोर करा देता हूँ, क्योंकि ये छोड़ के जाना ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग अगर मिल सकते हैं तो उनसे बातचीत भी की जाएगी। पुराना बाज़ार है नैनीताल का। कैरम तो पुरानी बाज़ार में से एक है नैनीताल की। अब देखते हैं, पूछते हैं कितनी पुरानी है, लेकिन है पुरानी। भवनों के स्ट्रक्चर को देख के लग रहा है पुरानी। ये देखो स्कूल से आ गए। क्यों खाना नहीं खाया? रोटी नहीं खाई है? रोटी नहीं खाई? खा ली? क्या नाम है? अब तुम पहले खा लो। क्या नाम बताओ? ये है जो दिख रहा है, ए फेलो ट्रैवलर। अरे नाम तो बताओ। अमित वर्मा। ठीक है। अमित नहीं, अमित मेरा है। अच्छा अंकित। हाँ, अब घर जाके क्या करोगे? मेरा ब्लॉग तो फिर उसका मोबाइल चलाओगे फिर? पहले कपड़े उतारूंगा फिर खाना खाऊंगा। हाँ ये हुई ना बात, कपड़े उतारूंगा, हाथ मुंह धोऊंगा, फिर खाना खाऊंगा। ओके बढ़िया। ये फेलो ट्रैवलर है ना? हाँ ए फेलो ट्रैवलर है। ए फेलो डालोगे निकल जाएगा। ठीक है, ए फेलो 25,000 फिलहाल। ये देखिए रजाई में ताक दी जा रही है। थोड़ा सा आगे लास्ट है बस ये, इसके बाद वापस मुड़ता हूँ, एक आध लोगों से मिलता भी हूँ। यहाँ से नैनीताल का एक पीछे वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, बैक पोर्शन हल्द्वानी रोड वाला। ये आपको हल्द्वानी रोड
नज़र आ रही होगी, वो सामने जो है भवानी रोड है। ये तलीताल की रिहाइश है, यहाँ पर आबादी वाला इलाका है, ये आवासीय इलाका इसे कह सकते हैं। चलिए वापस, भाई इतना ही था यहाँ पे दिखाने के लिए। ये फिर मिल गए, ये दोनों चिंटू मिंटू फिर मिल गए। देखिए मौसम हो गया है बिगड़, जैसा कि मैंने कहा था मौसम हो गया गड़बड़। अब जाने में रास्ते में कुछ दिक्कत ना हो जाए। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको लोकल के, देखो यूट्यूब में आने के लिए फिर से आ गए ये लोग बंदर, दोनों चिंटू मिंटू फिर आ गए हैं वीडियो में आने के लिए। कितना शौक हो रहा है इनको वीडियो में आने का, देखो। फिर दौड़ लगा दी इन्होंने। अबे कितनी बार दिखोगे एक वीडियो में? 50 बार दिख गई। जाओ कप हाथ मुंह धो, नाश्ता करो और पढ़ाई करने बैठो। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस। मौसम हो रहा है गड़बड़, अब मुझे चलना चाहिए। ज़्यादा यहाँ पर रहना मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बच्चे बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं चैनल को, चैनल के लोगों को, चैनल के आईडी को। तो ये है हल्द्वानी वाला रूट, हल्द्वानी को जाएगा, यहाँ से आगे वाला भवानी को चला जाएगा। लेकिन अब हवा चल रही है, अब गुंजाइश ज़्यादा है नहीं बोलने की, अब नहीं है गुंजाइश। मुझे वापस चलना चाहिए, नैनीताल हो गया बहुत, इतना काफ़ी है। इतनी आज की जानकारी बहुत है, ये भी मुझे लग रहा है 50 मिनट के आसपास में चली गई हो गई। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे समाप्त। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा। जो मैंने पूछा है कमेंट में आप अपनी जो आपके सुझाव हों, शिकायतें हों, ज़रूर बताइएगा। तो इसको मैं समाप्त करता हूँ यहीं पे, और आपसे मुलाकात होगी अगले किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।